सो वेलकम आप सभी लोगों का आज के शानदार से वंडरफुल से जबरदस्त सेशन में। एंड आई होप आप सभी लोगों का जो फोकस है वो पूरा पूरा सेशन के ऊपर होगा, क्योंकि अगर सेशन के ऊपर आपका फोकस नहीं है तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो आपको क्लियर होने वाला नहीं है। और हर टॉपिक करने को ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक बट जानते हैं इफेक्टिव इन्विटेशन कैसे करें। भाई साहब, इस इन्विटेशन को करने के लिए ना लोग सालों साल लगा देते हैं। अब आप सोचो, मैं आपको आज इस सेशन के अंदर इफेक्टिव इन्विटेशन की जान बताने वाली हूँ जो लोगों को करनी नहीं आती। आज आप उस चीज को जानने वाले हैं, और वो भी इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको सीख रहे हो, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हो, कोई पैसा आपसे नहीं जा रहा, प्रॉपर जूम अटेंड कर रहे हो, सारी चीजों को देख रहे हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, सोने पे सुहागा हो गया एक हिसाब से। हमें फ्री में सीखने को मिल रहा है, तो इस एजुकेशन के ऊपर आपका पूरा पूरा फोकस होना चाहिए अगर आपको सीखने को मिल ही रहा है तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम जब डायरेक्ट सेलिंग में उतर चुके हैं, जब हमने कदम रख ही दिया है, तो हम इन्विटेशन के मास्टर कैसे बन सकते हैं, आपका इन्विटेशन कैसे मास्टरिंग कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें अगर इन्विटेशन का मास्टर बनना है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा। वाई द वे, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको डिस्कस करती हूँ आगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें मीनिंग समझना पड़ेगा। जितने भी पार्टनर्स मुझे सुन रहे हैं वो सारे लोग समझ लीजिए, कभी भी बीच में मैं किसी से भी कुछ भी पूछ सकती हूँ। और इसी वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा चैट बॉक्स डेमो तो लास्ट में रहता ही रहता है। तो आप सभी लोगों से मैं जरूर पूछूंगी कि आपने आज इस सेशन में कितने टॉपिक टाइप, आई मीन कितने पॉइंट अपनी डायरी में उतारे, नोट डाउन किए, और कितने पॉइंट आपने अपने माइंड में नोट डाउन किए। तो अब आप देखिए, आप चाहे डायरी पेन के साथ बैठे हो ना बैठे हो, मुझे तो आपसे आंसर चाहिए। चलो तो बढ़ते हैं टॉपिक को, और ये हमारा पॉइंट कहता है इनविटेशन मींस ट्रेलर। तो जाहिर सी बात है, इनविटेशन का पहले हमें मतलब समझना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों को इनविटेशन का मतलब नहीं पता होता है, और वो इनविटेशन को गलत कराते हैं। मतलब इनविटेशन की जगह कराते हैं प्रेजेंटिंग। तो हमें इनविटेशन की जगह कोई प्रेजेंटिंग नहीं करना। इनविटेशन मींस ट्रेलर, एक ट्रेलर दिखाना। ठीक है? ये चीज याद रखिएगा, मैं आपको ट्रेलर का नाम इसलिए ले रही हूँ। मेरा सेशन आपको याद रहना चाहिए, आपके माइंड में रहना चाहिए जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करें कि मैम ने बोला था मुझे ज्यादा टाइम तक बात नहीं करनी है, सिर्फ ट्रेलर बताना है। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर आप इसको समझ के काम करते हैं तो आपको एक और चीज भी समझनी है। हमारी बातों बातों में कभी क्या होता है, हमारी जो लाइफ होती है उस लाइफ में हम लोगों की नीड शो जरूर होती है किसी और के सामने। एक्चुअल में क्या, जैसे हम अपने बाबा से बात करते हैं तो उनको लगता है कि तुम्हें कोई चीज की जरूरत है, कभी मेरे पास आके बैठे हो, कभी तुम्हें पैसे चाहिए या कुछ और चाहिए। मतलब हमारी बातों से उनको ये झलक जाता है कि हमें किसी चीज की नीड है। इसी तरीके से जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, वही नीड हमारे प्रोस्पेक्ट के सामने भी झलक जाती है, क्योंकि हमारी हैबिट है। और इस आदत को हमें बदलना पड़ेगा। और आपको लगता है इस आदत को बदलना है तो इसको आज ही से आप फोकस करो। और देखो, जब आप किसी से बात करते हो तो आप ऐसी गलती करते हो क्या? अगर नहीं करते तो बहुत 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 अच्छी बात है, लेकिन अगर करते हो तो इसको चेंज कर दो भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। मैं कभी भी ये मत दिखाओ कि मैं तो फ्री हूँ। लोग आपके समय का ना बहुत ही ज्यादा मजाक बना लेते हैं फिर, और आप भी मजाक बन के रह जाते हैं। कहते हैं समय समय की बात होती है, तो वही बात है। और ये सभी लोगों को पता है, टाइम इज मनी, समय पैसा है। तो आप देखो आपको क्या चाहिए। आप अगर समय को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो भी आपको समय इम्पोर्टेंस देगा, बट अगर आप टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो तो आपको टाइम इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो इससे मेरा क्या मतलब है, नॉर्मली जब आप किसी को प्रोस्पेक्ट से बात करते हो तो कभी भी आपको ये नहीं बोलना कि मैं तो फ्री हूँ, जब चाहे तब कॉल कर लो, जब चाहे तब पूछ लो, नाइट में कर लो, मॉर्निंग में कर लो, आफ्टरनून में कर लो, मैं तो फ्री हूँ। आप मुझसे जब चाहे तब बात कर सकते हो। ये चीज हमें कभी नहीं करनी, ये हमारी गलती है। ठीक है, इसको हमें सुधारना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एंड समझ में भी आ गया होगा कि ये गलती आपको नहीं करनी है। नेवर टॉल की हेजिटेशन, कभी भी घबराना नहीं है। बात करते टाइम ज्यादातर लोगों को मन में होती है घबराहट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे हमारे कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जो जब प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो उनके बातों में मुझे हेजिटेशन नजर आता है। अगर मैं यहाँ पे डेमो सेशंस लेती हूँ तो भी मुझे ये चीज नजर आती है, लेकिन मैं उनसे ये चीज बोलती भी हूँ फिर भी वो ये चीज नहीं संभाल रहे हैं। जब तक हेजिटेशन को नहीं निकालोगे, घबराहट को नहीं निकालोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और घबराहट को आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हेजिटेशन को निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना हेजिटेशन को निकाले आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट। प्रेजेंटेशन और इनविटेशन, ये जाहिर सी बात है, हम बात करें इनविटेशन की तो ज्यादातर लोगों को अंतर नहीं पता होता कि मुझे इनवाइट करना है फिर प्रेजेंट करना है। पेन कॉपी लेके पहुंच गए और पूरा प्लान दिखा डाला, भाई इनवाइट करने गए हो,
या फिर बात भी कर रहे हो तो उसको इनवाइट करो। ऐसा थोड़ी कॉल पे ही हाँ सारा आपने बता दिया क्या कंपनी है, क्या ज्वाइनिंग है, क्या प्रोडक्ट है, ये कभी नहीं करना। जो चीज है वही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट समझ के काम करेंगे तो आपको मास्टरिंग करने की ज्यादा जरूरत होगी, ठीक है। डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक, ये जो शब्द है ये हमें कभी यूज नहीं करना। हालांकि हम लाखों रुपए बन सकते हैं, हालांकि हम करोड़पति बन सकते हैं, आलीशान मकान ले सकते हैं, लेकिन वो वर्ड्स अगर हम किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बोलते हैं ना तो एकदम से, भाई पढ़ाई कर रहे हो तुम तो करोड़पति बन सकते हो। वो हजारपति नहीं बना अभी, वो लखपति नहीं बना अभी, आपने उसे करोड़पति का सपना दिखा दिया। तो ऐसे सपने ना दिखाए जो उसे झूठ लगने लगे, कहते हैं ना, तो ऐसे सपने ना दिखाए जो उसे झूठ लगने लगे, ऐसे सपने जरूर दिखाए जो उसे लगे कि हाँ मैं ये पूरा कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए जो भी आपको समझ आ गया होगा कि इन शब्दों को हम यूज नहीं करना है। अब बात करते हैं क्रिएट क्यूरियोसिटी की। वो क्यूरियोसिटी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इन्विटेशन के अंदर। अगर आप किसी को ये चीज नहीं दिखाते हो ना कि वहाँ पे उसको क्या मिलने वाला है ना, और ऐसा कुछ मिलने वाला है जिससे उसकी सच में लाइफ चेंज हो सकती है, तब तक वो आपके साथ नहीं आएगा। आप क्यूरियोसिटी का क्या नहीं होता है, हमें पिक्चर से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। वन एग्जांपल, अगर ये बच्चा है, अब आप सोचो जरा, इसकी हाइट इतनी सी है और ये कहाँ पे चढ़कर क्या कर रहा है, इसको किसी ने तो कुछ ना कुछ बोला होगा। तो यही चीज होती है हमारे प्रोस्पेक्ट के अंदर, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो मलेशिया में बैठा है, चाहे वो इंडोनेशिया में बैठा है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर नहीं करता है उसने बताया क्या है, तभी तो वो देखेगा ना जो बना के। तो आप देखो आप बोलते क्या हो उसको, अगर आपने बोलना नहीं तो अपने से बात करो। आप यहाँ जो चीज बोलते हैं उनसे बात कर प्रॉपर क्यूरियोसिटी करना सीखो, उत्साह कैसे जगा सकते हैं ये भी सीखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा अब बात करते हैं, आप इनविटेशन अगर आप कर ही रहे हो तो हर दिन कम से कम 20 लोगों को तो इनवाइट करो भाई, इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर नॉर्मल बिजनेस को कर रहे हो तो 20 लोग कौन सा ज्यादा होते हैं, 20 लोग मतलब आपके 30 मिनट, 2-2 मिनट आपने सभी लोगों को इन्वाइट कर दिया, ठीक है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अब बात करते हैं हमारा जो इनविटेशन है वो किस तरीके के हिसाब से होना चाहिए, और वो तरीका क्या है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल तरीका। इसको अगर आपने फॉलो किया तो आपका जो इनविटेशन होगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपका स्किल भी स्ट्रांग होगा, आप अच्छे से इनविटेशन को भी कर पाओगे। अभी देखो अगर मैं आपको बता रही तो कहाँ कमी है, तुम वही इनविटेशन करते हो जो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल हो, बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल हो, जो बहुत अच्छे से हो जाता हो, नॉर्मली लोगों के माइंड में बात फंस जाती हो आपकी। ऐसा इन्विटेशन करते हो फिर बिल्कुल खिचड़ी वाला इन्विटेशन कर देते हो जो समझ में ही नहीं आता। ऐसा कुछ होता है तो हम सोचने लगते हैं कि हमारे प्रोस्पेक्ट हमारे साथ नहीं आ रहे, लेकिन प्रोस्पेक्ट की कमी नहीं होती, कमी होती है हमारी, क्योंकि हम क्या करते हैं अपने इन्विटेशन की गलती सही नहीं करते हैं। तो अपनी इन्विटेशन की गलती को सुधारना पड़ेगा और कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल तरीके को फॉलो करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अब बात करते हैं जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो भाई सबसे पहले तो फैमिली के बारे में पूछो पूछो। अगर आप फैमिली के बारे में नहीं पूछते हो ना तो लोग बोलते हैं मेरा हाल चाल लिया ना परिवार का लिया और अपने में लग गया, मतलब ये मतलब भी इंसान है, ठीक है। तो आपको कोई मतलब ही ना बोले तो आप एफ ओ एल फॉर्मूले का जरूर यूज करो, मतलब एफ ओ एल फॉर्मूला, वही फॉर्मूला। इसको यूज करते हैं तो आप किसी को कॉल करते हैं, अपनी फैमिली उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, वो आपकी पूछता है, आपका एक्यूपेशन उनका एक्यूपेशन, दोनों की बातचीत होती है, क्लियर हो जाता है। हाँ भाई पढ़ाई वगैरह सब बढ़िया चल रही है, फैमिली में सब बढ़िया, चलो भाई बढ़िया। अब हमें इनविटेशन करने का था ना, मौके का फायदा उठाना, मौके पे चौका मारना, ये मुहावरा तो सबने सुना होगा। तो वही चीज सबको करनी है, और वो कैसे कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अब ये चीज भी ध्यान रखिएगा, आपके पास में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, आप किससे बात कर रहे हो। ज्यादातर लोगों की यही गलती होती है, किससे बात कर रहे हो। अब कुछ पार्टनर यहाँ पे ऐसे भी करेक्टर्स इनकी मैंने यही गलती नोटिस की है, वो ये नहीं करते कि सामने में किससे बात कर रही हूँ। अगर मेरी दीदी है तो वो पढ़ाई करती है, जॉब करती है, या फिर वो हाउस वाइफ है, या फिर वो बिजनेस करती है, ये चीज आप देखोगे तभी तो आप इन्वाइट कर पाओगे। और अगर आपको यही गलती समझ में नहीं आ रही है, छोटी छोटी गलती है, कहते हैं ना बूंद बूंद से भरा पड़ता है, तो वही सब यहाँ पे भी होता है, छोटी छोटी गलतियां आपको बहुत पीछे कर देती है, इसीलिए आपको ये सुधारनी पड़ेगी। और इन 4 कैटेगरी के लोगों को इनवाइट करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें एक नॉर्मल छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है। कैसा रहेगा, आप कैसे रहेगा फॉर्मूला, कैसे यूज कर सकते हो। हमने फैमिली के बारे में तो पूछ लिया, ये भी जान लिया कि ये पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, ऑक्यूपेशन भी पता लग गया। आप उसके लिए कैसा रहेगा फॉर्मूला कैसे लगा सकती है मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप मानो आपने किसी स्टूडेंट को कॉल किया, फैमिली के बारे में पूछा, सारी चीजें क्लियर करने के बाद में आपको उनसे क्या बोलना है, कैसे रहेगा राहुल अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके और महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा नॉर्मल। इसी तरीके से 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। जैसे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं
थोड़ा। अब स्टूडेंट को तुमने इनवाइट कर दिया, जॉब पर्सन को अगर आप इनवाइट करते हो तो कैसा लगता महेश, अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल से 2 घंटे काम करके महीने का 20 से 30 कमाने का मौका मिले, इसी अकॉर्डिंग हमारा बिजनेसमैन होता है। अब बिजनेसमैन में हमें क्या करना है, बिजनेसमैन में हमें सिर्फ और सिर्फ इनकम का अप्रोच डिफरेंट करना है। अब ये भी हमें पता है, बिजनेसमैन को भी कर लिया, स्टूडेंट को भी कर लिया, जॉब पर्सन को भी कर लिया, बच्चे कौन, हाउस वाइफ मैटर को अगर करते हैं तो भाभी जी में क्या चीज है, प्रोफेशनल बात कर रहे हो, क्लोजली बात कर रहे हो, या आपके ऊपर जो है डिफरेंट रखा, किस तरीके से बात कर रहे हो। अब माना यहाँ पे हमारी महिला है तो कैसा रहेगा मैम, अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके और 15 से 20 समय कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। मतलब इन्विटेशन इस तरीके से करो जिससे आपके सामने क्वेश्चन अच्छा हो और आंसर भी अच्छा है। ओके, आगे बढ़ते थोड़ा सा नेक्स्ट। अब ये तो हमने क्वेश्चन पूछा, अब इसके बाद में हमारा 2 तरीके का इन्विटेशन रहता है। डायरेक्ट इन्विटेशन हमने यहाँ पे किया कि कैसा रहेगा, हमने पूछ लिया। अगर हम इनडायरेक्ट करते हैं तो फैमिली के बारे में पूछते हैं, सभी के बारे में पूछते हैं, उसके बाद में अपने ऑक्यूपेशन वगैरह के बारे में पूछने के बाद, अच्छा कैसी चल रही है पढ़ाई वगैरह पूछने के बाद, आपको क्या करना है, राहुल जी जो आपके कांटेक्ट में ऐसे 10-12 लोग हैं जो लोग मोबाइल फोन से 2 घंटे काम करके महीने का 10 से 15 हजार कमाना चाहते हैं, मुझे ऐसे 10 से 12 लोगों की तलाश है। अगर तुम्हारी नजरों में ऐसे लोग हो तो मुझे बताओ। नॉर्मली हम ऐसी स्पीड में अच्छे से बात करके और उनको यहीं पे ला सकते हैं, मतलब टॉपिक को भी घुमा के टॉपिक पे लाना। समझ रहे सभी लोग, एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे फास्ट। ऐसा तो नहीं है कि मैं वहाँ पे बात कर रही हूँ और आप लोगों का ध्यान कहीं और है, क्योंकि इन्विटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा लीडर बनना है तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा इन्विटेशन। और अगर आप लोगों को लोगों से बात ही नहीं कर पा रहे हो, इन्विटेशन ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। एंड नेक्स्ट स्लाइड पर आपने अभी यहाँ पे देखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम कैसे इन्वाइट कर सकते हैं और घुमा फिरा के बात पे ला सकते हैं। तो हमारे पास 2 रिस्पॉन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो कोई पूछेगा आपसे अच्छा रहेगा, क्या करना पड़ेगा, काम क्या है, इस तरीके के कोई हमसे क्वेश्चंस करता है और हम वहाँ पे उनको बता देते हैं कि मेरा काम है, सस्ता करना पड़ेगा। नेगेटिव और जोड़ने वाला सिस्टम है। अब इसी क्वेश्चन में कोई ना कोई क्या सोचता है, हमारे यही पर कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं, बोलते नहीं भाई यार नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, तो देख तो एक बार, ये तुम देखो तो एक बार, सिस्टम नहीं है, तुम देखो तो एक बार। ये आपकी गलती है, नेगेटिव रिस्पॉन्स को आप क्यों अपने ऊपर हावी कर रहे हो। इसका मतलब आपको क्या करना है, कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप भी उससे क्वेश्चन कर लो, क्या दिक्कत है। और वो कैसे कर सकते हैं, सवाल के बदले सवाल करके। नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको बताती हूँ जस्ट। सवाल के बदले सवाल पूछे और कैसे पूछे, देखो वही क्या है, क्या है वो बात की बात है राहुल जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है नहीं, ये बता दो बस। कौन क्या बोलेगा, सब यस ही बोलेंगे। आपको क्या लगता है कोई नो बोलेगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आगे नहीं बढ़ना। अगर आप किसी फकीर से भी पूछेंगे ना, किसी भिखारी से भी पूछेंगे तो भी वो कहेगा हाँ मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं तो ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको नो बोले। और जहां आपको यस आता है वही आपको क्या करना है, मौके पे चौका मारना है। वो कैसे मारना है, आपको पता है भाई, आपने मेहनत की, इनवाइट किया, कॉल पे बात की, उसके बाद में बस देखो अगर इस काम की जानकारी चाहते हो, हमारा एक वेबिनार चलता है 5:30 से 6:30 में, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसमें क्लियर की जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपको इस इन्फॉर्मेशन की पूरी जानकारी मिले तो मेरे पास ऐसा ही लिंक रहता है जिससे आप इस जूम सेशन को अटेंड कर सकते हो। उस लिंक का चार्ज रहता है पर्सन 99 रुपए, और वो आज ही आज के लिए बस 799 रहता है। तो अब आप मुझे बताओ, सच में इस जानकारी के लिए जानने के लिए आप टाइम निकाल सकते हो, पेमेंट कैसे करेंगे, है ना। फोन पे करेंगे, गूगल पे करेंगे, 99 का बोलेंगे फोन पे करेंगे, चलो रजिस्ट्रेशन कर दो, डन, ओके करता हूँ 5:30 में मैं ज्वाइन। बस। अगर कोई आपको झंझट उठता है तो आप वहां पे क्लियर कर लो कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं। बस सही बताओ, कमाना चाहते हो कि वैसे ही, ये सारी चीजें आप वहां पे क्लियर करके अपना इनविटेशन कंफर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे कोई इनविटेशन करना कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी लोग इनविटेशन करते टाइम कंफ्यूज, समझ में नहीं आता क्या करना है। अब एक चीज और समझ लो, जब सारी चीजें समझ ली है तो प्रोस्पेक्टिंग कभी नहीं भूलो, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो ऐसा बिजनेस है जो लोगों का बिजनेस है। और आपके पास लोग खत्म हो जाएंगे तो आप इनवाइट किसको करोगे। इसलिए इन्विटेशन करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ प्रोस्पेक्टिंग मत भूलो। और इस सेशन के मत इसीलिए इसकी घंटी आपके बारे में बजाई है, क्योंकि आप प्रोस्पेक्टिंग ना भूले। ज्यादातर लोग प्रोस्पेक्टिंग करना भूल जाते हैं, अपनी लिस्ट पे फोकस ही नहीं करते, काम करते जाते लिस्ट खत्म हो जाती है, उसके बाद में कहते हैं मैं मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई, अरे सर अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, किसको प्लान दिखाऊं, किसको इनवाइट करूं। तो ये गलती कभी मत करो, प्रोस्पेक्टिंग करते रहो, डेली डेली लोगों को इनवाइट करते रहो, डेली डेली लोगों को लिस्ट में भी ऐड करते रहो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हो गया होगा। आप डेली डेली प्रोस्पेक्टिंग भी करेंगे, और उसके साथ साथ एक और फोकस हमें करना है डुप्लीकेशन पे। अब डुप्लीकेशन
आपको पता है अच्छी चीज अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपको अपने अंदर भी अच्छी हैबिट्स लानी पड़ेंगी, चाहे वो वीडियो एडिटिंग की होगी, चाहे मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने की होगी, चाहे सेमिनार अटेंड करने की होगी, और चाहे वो अपनी टीम को डेवलप कराने की होगी। अगर आपके अंदर खुद एजुकेशन नहीं तो आपकी टीम भी अनएजुकेशन रहेगी, आपके अंदर स्किल्स नहीं तो आपकी टीम भी अन स्किल्स रहेगी। तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है, स्किल्स डेवलप कराना है, एजुकेशन डेवलप कराना है, या फिर ऐसे ही डुप्लीकेशन करनी है जो फिर बेकार वाला हो, जिससे बोलते हैं टीम तो बनी थी लेकिन टूट गई। तो वो इसी वजह से टूटती है, क्योंकि डुप्लीकेशन इज इंस्टेंट फॉर सक्सेस, आप इसके बिना तो सक्सेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा और किस तरीके से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और समझते हैं, जो हमारा बेसिक है इसमें भी आपको कुछ नहीं होने वाला, लिस्ट बनाना, इसको अपडेट करना, डेली इनवाइट करना, डेली शोधा प्लान करना। अगर आप लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट को अपडेट भी करो, ये मैंने आपको बताया भी था प्रोस्पेक्टिंग के रूप में। अगर आप इनवाइट कर भी रहे हो ना तो ऐसे ही 4 दिन की 4 दिन बैठ के 16 दिन बैठ के 25 दिन बैठ के फिर कॉल करें, हेलो मैम मेरा इन्विटेशन नहीं हो रहा, तो कमी हो जाएगी। अगर कंसिस्टेंसी तोड़ोगे तो कमी आएगी, इसीलिए डेली इनवाइट करो, डेली श्रद्धा प्लान दिखाओ, आपको नहीं आता प्लान को लेके जाओ, प्लान की मदद लो, जूम पे बुलाओ, डेली फॉलो अप करो, डेली क्लोजिंग करो, आपको नहीं आता तो आप प्लान की मदद से करो, लेकिन करो जरूर। फिर 80/20 रूल के हिसाब से वर्क करना। आपको लगता है कि मैं अभी अभी इस बिजनेस में हूँ, मुझे ज्यादातर लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ या नहीं जा पाता हूँ लोगों तक, तो 10 लोगों को इन्वाइट करो, 2 का रिजल्ट आएगा, नो वरी, बस वो 2 का तो आएगा, लेकिन ये टेंशन नहीं लेनी कि 8 का क्यों नहीं आया। ठीक है, 8 का लेके बैठोगे तो दुख में ही रह जाओगे, सुख का भोग नहीं भोग पाओगे। समझ लो, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन चीजों को अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं, आपका जो वर्क होगा वो बहुत अच्छे से आगे भी बढ़ पाएगा और आप बढ़ पाएंगे सक्सेस की तरफ। अब बात करते हैं डेली में 3 काम जरूर करें, जिसको बोलते हैं 555 फॉर्मूला। अभी 555 फॉर्मूले के अंदर ऐसे कौन से काम है, ये ऐसे काम है जिनको आप बहुत ही ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको रेगिस्तान में पानी ढूंढना जाना है, कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको या बिजी हो कल के नहीं आपको किस किस से मिलना है। प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद में आपका जो काम रहना चाहिए वो रहना चाहिए अपॉइंटमेंट्स पे, कि आपको किस किस से मिलना है। भाई लिस्ट में नाम तो ऐड कर लिए, लेकिन मैं मिल किस किस से जाऊँ, इनवाइट किस किस को करूँ, किस किस को इस बिजनेस के बारे में बताऊँ, किनसे मैं मिलकर बात कर सकता हूँ, मीटिंग किनसे कर सकता हूँ, होम मीटिंग, हॉल मीटिंग, होम आपका हॉल मीटिंग, ये सारी चीजें आपको फिक्स होनी चाहिए। अगर नहीं हो पा रही है तो बहुत बड़ी कमी है, इनको सुधारो। बताया तो जाता है लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वही लोग सक्सेस नहीं हो पाते और खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं। खुद ही ऐसा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, और इस वजह से बंदे नेगेटिव होते चले जाते हैं और बिजनेस को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्रॉड है, वो कंपनी मैंने भी की थी। तो ये चीजें वही लोग बोलते हैं जो लोगों पे फोकस नहीं करते और कल को जाते 4 लोगों से बोलते हैं अब भी मैंने भी किया था नेटवर्क मार्केटिंग, मेरा कुछ नहीं हुआ। तो वो इन्हीं कारणों की वजह से होता है और कोई कारण नहीं है। जो बताया जाता है वो नहीं करते। कि आप भी उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं, शायद आपका आंसर होगा नहीं। तो अगर आप नहीं बनना चाहते हैं तो इन चीजों को फॉलो करें। ठीक है, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डेली में 3 काम करके आप जरूर आगे सक्सेस होंगे। एंड एक लॉ ऑफ एवरेज रूल को जरूर समझे, इसको समझे बिना तो काम नहीं करें। लॉ ऑफ एवरेज का जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से बहुत सारे लीडर्स अपग्रेड भी हुए हैं, बहुत सारे लीडर्स ने अपने अंदर अपडेट्स भी किए, अपनी टीम में भी किए हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, नॉर्मली आपकी शुरुआत, आपकी टीम में लोगों की शुरुआत है तो आपको ऐसा नहीं कि भगा खुद भागना है, ये देखना है कि मैं कितने लोगों तक पहुंच रहा हूँ, मुझे इशू कितना आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में इशू निकलता है, उसके बाद में वही इशू आपका डेवलप हो जाता है। क्योंकि भगवान किसी को भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करवाते, वो ये चीज जरूर देखते हैं कि आप कितना कर्म कर रहे हो, तभी आपको फल मिलता है ना। और सफलता के लिए धैर्य और मेहनत करनी ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है आपको बिना मेहनत किए बिना पेशेंस रखे कुछ भी मिल जाए। सक्सेस के लिए लॉ ऑफ एवरेज रूल्स जरूर फॉलो करें। सो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन एंड आई होप आप सभी लोगों को आज का सेशन से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच। इन सारी चीजों को अप्लाई जरूर